राकेश दिल्ली से उत्तर प्रदेश अपने होम टाउन आ रहा था। ट्रेन लेट हो चुकी थी। वो अपने स्टेशन पर उतरा तो काफी रात हो चुकी थी। रात के 1:30 बज चुके थे। राकेश स्टेशन से बाहर निकलता है तो उसे कोई साधन नहीं मिलता है। उसका घर स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर था। राकेश ने सोचा कि पैदल ही चला जाए। अभी राकेश पैदल जाने का सोच ही रहा था कि पीछे से एक लड़की स्टेशन से बाहर निकल रही थी। लड़की घबराते हुए राकेश के पास आती है और कहती है, आप कहाँ तक जा रहे हैं? राकेश बोला, गुमती से थोड़ा आगे मेरा घर है, वहीं जा रहा हूँ। इत्तेफाक से उस लड़की का घर गुमती में ही था। लड़की घबराकर बोली, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? मेरा घर गुमती में है। राकेश बोला, क्यों नहीं, चलो। राकेश लड़की को घबराया देख उससे बातें करने लगता है ताकि उसकी घबराहट दूर हो। राकेश बोला, आप इतनी रात को कहाँ से आ रही हैं? लड़की बोली, आप जिस ट्रेन से उतरे थे मैं भी उसी ट्रेन से आ रही हूँ। मैं अपने हॉस्टल से आ रही हूँ। ट्रेन काफी लेट हो गई। राकेश बोला, हाँ, ट्रेन तो काफी लेट हो गई। लड़की ने राकेश को अभी तक ध्यान से नहीं देखा था। वो जैसे ही राकेश को देखती है वो राकेश को पहचान जाती है। लड़की बोलती है, आप बैडमिंटन खेलते हैं ना? राकेश बोला, हाँ, मैं इंटरनेशनल खेलता हूँ। लड़की बोली, मैंने आपका खेल देखा है। लड़की का घर नजदीक आ गया था। उसने राकेश को अपना घर दिखाया और वो बोली, आपका धन्यवाद मुझे मेरा यहाँ तक साथ देने के लिए। अब मैं अकेले चली जाऊंगी। राकेश बोला, काफी देर हो गई है, मैं आपको घर तक छोड़कर फिर अपने घर जाऊंगा। घर तक पहुंचने तक उस लड़की का नाम उसने पूछा। लड़की बताती है उसका नाम रेखा है। राकेश रेखा को घर तक छोड़कर अब अपने घर के लिए चल पड़ा। कुछ दिन अपने घर पर बिताने के बाद राकेश वापस दिल्ली के लिए अपने घर से चल पड़ता है तो रास्ते में उस लड़की का घर पड़ा। उसने सोचा एक बार रेखा से मिलता चलूं। राकेश रेखा के घर के बाहर रेखा का गेट खटखटाता है। एक आदमी गेट खोलता है। पूछने पर पता चलता है कि वो रेखा के पिता है। राकेश पूछता है, अंकल रेखा कैसी है? कुछ दिन पहले आपकी लड़की मुझे स्टेशन पर मिली थी, तब से मैं उसे जानता हूँ। मैं दिल्ली जा रहा था, सोचा एक बार रेखा से मिलता चलूं। रेखा के पिता ने एक बार मुझे ध्यान से नीचे से ऊपर तक देखा, फिर वो चौंक कर बोले, रेखा को तुमने कैसे देख लिया? तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम होश में तो हो? राकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अंकल ऐसा क्यों बोल रहे हैं। राकेश बोला, अंकल मैं सच बोल रहा हूँ। रेखा के पिता बताते हैं, आज से 3 साल पहले रेखा अपने हॉस्टल से घर आ रही थी कि उसके पीछे कुछ गुंडे पड़ गए। वो उन गुंडों से डरकर भागने लगी और एक ट्रक से टकरा के उसकी मृत्यु हो गई। काश उस दिन उसे तुम जैसा भला लड़का मिल गया होता तो आज मेरी बेटी मेरे पास होती। राकेश का मन काफी उदास हो गया ये सब सुनकर। दुखी मन से वो रेखा के पिता से अलविदा लेता है और
दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी, आशा है आपको पसंद आई होगी। थैंक्स, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।